17 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने 6 ऑफिसर के साथ साइगन पहुंचते हैं टोक्यो जाने के लिए। वहां पहुंचने के बाद जापानी सोल्जर उनको बताते हैं कि प्लेन में बोस उनको साथियों को नहीं ले जा सकते क्योंकि प्लेन में सिर्फ एक पैसेंजर की जगह खाली है। लेकिन नेताजी के ऑफिसर उनको अकेले जाने के लिए मना कर देते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद जापानी सोल्जर नेताजी को अपने साथ सिर्फ एक को ही ले जाने की अनुमति देते हैं। नेताजी हबीबुर को अपने साथ लेने की डिसीजन लेते हैं और टोक्यो के लिए रवाना होते हैं। प्लेन का रूट ताइहुकु से टोक्यो और टोक्यो से मॉस्को था। अगले दिन मतलब 18 अगस्त 1945 के दिन जब प्लेन ताइहुकु से टेक ऑफ करता है तो करीब 2000 फीट में प्लेन की एक इंजन में आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग पूरे प्लेन में फैल जाती है और प्लेन क्रैश कर जाती है। क्रैश में प्लेन की पायलट, को पायलट और जनरल सिद्दई की मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम के द्वारा नेताजी को प्लेन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक उनके शरीर बुरी तरह से जल चुका था। जल्द ही उनको लोकल मिलिट्री हॉस्पिटल लिया जाता है, लेकिन 18 अगस्त 1945 के दिन 3rd डिग्री बर्न के वजह से नेताजी की मौत हो जाती है। उनके मौत के 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनके अस्थियों को रेंकोजी टेम्पल में रख दिया जाता है। लेकिन क्या ये कहानी सच है? अगर है तो क्यों उनकी अस्थियों की DNA टेस्ट करने नहीं दिया जाता है? क्यों नेताजी के मौत से जुड़ी सभी फाइल्स को पब्लिक नहीं किया जाता है? क्यों बीजेपी जो बोलता था सत्ता में आने के बाद सबसे पहले नेताजी के मौत से जुड़ी सभी फाइल्स को सार्वजनिक कर देगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद बोलता है कि अगर फाइल्स को पब्लिक कर देंगे तो हमारा रिलेशन कुछ कंट्री के साथ खराब हो जाएगी? आखिर क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत का रहस्य? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रख सकती है। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Only when the blood of freedom-loving Indian begins to flow will India attain a freedom. इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। बचपन से ही नेताजी नेशनलिस्ट थे। अत्याचार के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते थे, जिसके लिए उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उसके बाद लंदन जाके भारत के सबसे प्रेस्टिजियस पद ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। नेताजी इतने इंटेलिजेंट थे कि 4 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 7 महीनों में खत्म करके ICS की रैंक होल्डर बन जाते हैं। लेकिन अंग्रेज जो देश को लूट रहे थे उनके साथ काम करने से अच्छा वो ICS की पद से रिजाइन करना बेहतर समझे। जब उनसे रिजाइन का कारण पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है, जिसको सुन के लोग उनसे जुड़ने लगे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी अलग अलग थे। नेताजी और गांधी जी के बीच मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। नेताजी गांधी जी को अपने गुरु मानते थे, जिसके लिए 1939 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बावजूद गांधी जी के कहने पर नेताजी रिजाइन कर दिए। जिसके बाद नेताजी देश छोड़ के भारत को आजाद करने के लिए ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड किए। नेताजी जर्मनी जाके हिटलर के मदद से जापान के PM से मिलते हैं और उनको भी नेताजी इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन को बंदी बनाया गया था उनको नेताजी को सौंप दिया जाता है और वहाँ से तैयार होता है इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज। अब तक ब्रिटिशर को पता चल चुका था कि नेताजी जापान में है। 1945 में USA जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग कर देता है, जिसके लिए जापान वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर देता है और नेताजी को जापान से जो सपोर्ट्स मिल रहा था उसको वापस ले लिया जाता है, जिसके लिए नेताजी USSR के साथ न्यू अलायंसेस बिल्ड करने के लिए मॉस्को जाने के डिसीजन लेते हैं और ताइवान से मॉस्को जाने के रास्ते में उनका प्लेन क्रैश कर जाती है। अब उनके डेथ को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी, लेकिन ऐसी 3 थ्योरी है जिसपे यकीन किया जा सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला थ्योरी में माना जाता है कि प्लेन क्रैश सिर्फ एक नाटक था और नेताजी रूस चले गए थे और उनके बाकी के जिंदगी रूस में ही बिताए। एक और थ्योरी में माना जाता है कि उस दिन उस प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गया था, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिस पे यकीन किया जा सके कि उस हादसे में नेताजी की मौत हुई थी। और अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थि रेंकोजी टेम्पल में रखा गया है उसकी आज तक DNA टेस्ट नहीं हुआ है, जिससे पता चल सकता है कि वो अस्थि नेताजी की है या नहीं। एक और थ्योरी में बोला जाता है कि उस हादसे के बाद नेताजी इंडिया आके अपनी पहचान छुपा के रहने लगे। अनुज धर जो एक सीनियर जर्नलिस्ट और कई सारे रिसर्च भी किए हैं नेताजी डेथ मिस्ट्री के बारे में और कई सारे बुक भी पब्लिश किए हैं नेताजी डेथ को लेकर। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि नेताजी 1985 तक जिंदा थे और जो भारत सरकार को भी पता था। दरअसल उस वक्त फैजाबाद में एक बाबा रहते थे जिनको लोग गुमनामी बाबा कहते थे। माना जाता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि उनके मौत के बाद उनके पास जो सामान मिला है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। आज़ादी के बाद लोगों के डिमांड पे भारत सरकार 3 कमेटी बनाती है नेताजी का मौत का राज पता लगाने के लिए। 1956 में शाहनवाज कमीशन, 1970 में खोसला कमीशन और 1999 में मुखर्जी कमीशन।
पहले 2 कमेटी की रिपोर्ट्स में बताया गया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को उस प्लेन क्रैश में हो गया था, लेकिन मुखर्जी कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज M.K. मुखर्जी को अपॉइंट किया गया था, उनके रिपोर्ट्स पूरे देश को हिलाकर रख देता है। उनके रिपोर्ट्स में बताया गया कि उस दिन प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत नहीं हुआ था और रेंकोजी टेम्पल में जो अस्थि रखा गया है वो नेताजी की है ही नहीं। वो अस्थि एक जापानीज सोल्जर इचिरो ओकुरा की है। भारत को आजादी दिलाने में नेताजी एक अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी के कारण ब्रिटिश आर्मी में आंतरिक विद्रोह हुआ था और ब्रिटिशर भारत छोड़ने में मजबूर हुए थे। नेताजी एक ऐसे लीडर थे जिनको हर कोई सम्मान करते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद भारत का विभाजन भी ना होता, क्योंकि जिन्ना कहते थे कि अगर नेताजी पीएम बनेंगे तो उनको अलग से एक देश की जरूरत नहीं है। एक ऐसे महान लीडर की मौत का राज 70,000 पन्ने सरकारी फाइलों में कैद है, जिसको पब्लिक नहीं किया जाता है। सरकार का यहाँ पर कहना है कि अगर फाइल्स को पब्लिक कर देंगे तो हमारे रिलेशन कुछ कंट्री के साथ खराब हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत का राज तभी सामने आ सकती है जब उनके मौत से जुड़ी सभी फाइल्स को पब्लिक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेताजी का मौत का राज सबके सामने आना चाहिए या नहीं? आपका राय नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।